हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय की क्लास 6 की इस वर्कशीट नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है सोशल साइंस और जिसकी डेट है 2 अक्टूबर 2020। ये इस वर्कशीट में हम पार्ट 1 को ही पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। आज हम वर्कशीट 4 में सौरमंडल में पृथ्वी में उसका टॉपिक पढ़ेंगे क्षुद्र ग्रह, आकाशगंगा और ब्रह्मांड। आकाशगंगा को हम गैलेक्सी भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपनी आज की वर्कशीट को। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे क्षुद्र ग्रह, आकाशगंगा और ब्रह्मांड के बारे में। पिछले वर्कशीट में आपने सौरमंडल के बारे में समझा। जो हमारी लास्ट वर्कशीट थी उसमें हमने सौरमंडल पढ़ा था। जिस धरती पर हम रहते हैं वह सौरमंडल का एक हिस्सा है और सौरमंडल ब्रह्मांड का हिस्सा है। आइए समझते हैं कि ब्रह्मांड क्या है। हमने पिछले वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा था? सौरमंडल जैसे हम जहाँ रहते हैं वो क्या होता है? वो सौरमंडल का एक हिस्सा है। और सौरमंडल किसका हिस्सा है? ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड क्या है। ठीक है बच्चों। तो दिन में हम सूरज को चमकते हुए देखते हैं, रात में हम आकाश में हजारों टिमटिमाती हुई वस्तुओं को देखते हैं। सूर्य और इन सभी टिमटिमाती वस्तुओं को खगोलीय पिंड कहा जाता है। जो ये आकाश में टिमटिमाते हैं वस्तु और जो सूरज चमकता हुआ हमें दिन में दिखाई देता है, इन सभी को हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड। ठीक है बच्चों। यूनिवर्स सबसे बड़ी इकाई है जिसमें हम रहते हैं। जो यूनिवर्स है वो सबसे बड़ी इकाई है। हम जहाँ रहते हैं उसकी सबसे बड़ी इकाई क्या है? यूनिवर्स। पहले आपको एक डायग्राम दिखा देती हूँ, इससे आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये हमें डायग्राम दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे एक लड़की दिखाई दे रही है। ये लड़की क्या है? आप हो। आप कहाँ रहते हो? अर्थ पे रहते हो। और अर्थ किसका पार्ट है? सोलर सिस्टम का, जो हम लास्ट वर्कशीट में पढ़ चुके हैं, जिसको हम सौरमंडल कहते हैं। ठीक है। सौरमंडल किसका हिस्सा है? गैलेक्सी का। गैलेक्सी हमारी बहुत सारी होती हैं, जैसे कि मिल्की वे भी उसका एक पार्ट है। बहुत सारी गैलेक्सी होती है। ठीक है। एंड्रोमेडा, ठीक है, उसमें से एक हमारी जो गैलेक्सी का क्या नाम है? मिल्की वे, जहाँ पर हम रहते हैं। तो सौरमंडल किसका हिस्सा है? गैलेक्सी का। और जो गैलेक्सी से भी बड़ा है उसको हम कहते हैं यूनिवर्स, मतलब कि ब्रह्मांड, जो कि हम इस वर्कशीट में पढ़ रहे हैं। तो ब्रह्मांड क्या है? बहुत सारी गैलेक्सी का कॉम्बिनेशन है। ठीक है। ये सिर्फ मैंने एक ही गैलेक्सी दिखाई हुई है इस डायग्राम में, लेकिन जो यूनिवर्स है बहुत सारी गैलेक्सी का कॉम्बिनेशन है। जो हमारी अर्थ है वो एक गैलेक्सी मिल्की वे का पार्ट है। तो वही मैं अब आपको इसमें अच्छे से समझाऊंगी कि यूनिवर्स सबसे बड़ी इकाई है जिसमें हम रहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था डायग्राम में, सबसे लास्ट में क्या था? यूनिवर्स था, ब्रह्मांड था। यूनिवर्स सबसे बड़ी इकाई है जिसमें हम रहते हैं। यह सभी गैलेक्सियों का संग्रह है। जो ब्रह्मांड है वो क्या है? सभी, ब्रह्मांड कह लो, यूनिवर्स कह लो, एक ही बात है। जो यूनिवर्स है वो सभी गैलेक्सी का संग्रह है। अब गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी को एक ऐसी इकाई के रूप में माना जाता है जिसमें अरबों सितारों, धूल के बादल, गैसें, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड या अन्य खगोलीय पिंड शामिल है। अब गैलेक्सी में क्या क्या आता है? सितारे आते हैं, धूल के बादल आते हैं, गैस आते हैं, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड और खगोलीय पिंड। ये सभी किस में आते हैं हमारे पास? गैलेक्सी में। खगोलीय पिंड को हम जानते हैं, क्या कहा था हमने? खगोलीय पिंड क्या होते हैं? जो ये टिमटिमाती वस्तु होती है उनको हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड। तो ये सभी मिलकर हमें क्या बना देती है? गैलेक्सी। और गैलेक्सी मिलकर क्या बनाती है? यूनिवर्स या फिर ब्रह्मांड। ठीक है बच्चों। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एकमात्र बड़ी इकाई क्या है? ब्रह्मांड है। सबसे बड़ी इकाई क्या होगी? ब्रह्मांड। और सभी गैलेक्सी मिलकर क्या बनाती है? ब्रह्मांड बनाती हैं। आकाश में तारों का सफ़ेद चमकता हुआ मार्ग मिल्की वे है। जो आकाश में हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं वो क्या कहलाते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी कहलाते हैं। इसे हम आकाशगंगा के नाम से भी जानते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी को हम आकाशगंगा भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये पूरा मेरे ख्याल से आपको सब समझ में आ गया होगा। तो हम आगे पढ़ते हैं। ये तस्वीर मैंने एक्सप्लेन कर दी है। इस तस्वीर के माध्यम से यही बताया गया है कि अर्थ, सोलर सिस्टम, मिल्की वे और यूनिवर्स में आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है बच्चों। ये हमारे सारे ग्रह दिखाए गए हैं इस डायग्राम में। जो अर्थ है, सन है, मार्स, जुपिटर, ये सब क्या हमारे इस डायग्राम में दिखाए गए। तो हम आगे पढ़ते हैं। स्पष्ट है कि केवल एक ब्रह्मांड है और जो कुछ भी है वह इस ब्रह्मांड में ही मौजूद है। जब मैंने क्या कहा? सबसे बड़ी जो इकाई है हमारे पास क्या? ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड किससे मिलकर बना? बहुत सारी गैलेक्सी से।
और हम जो अर्थ पे रह रहे हैं वो भी गैलेक्सी का हिस्सा है। हाँ, एक गैलेक्सी का हिस्सा है। जैसे कि कई बार कहते हैं ना कि एलियन आए, एलियन वो किसी दूसरी गैलेक्सी का हिस्सा है, ठीक है। तो हमारी गैलेक्सी और उनकी गैलेक्सी अलग हो जाती है और उनको एलियन बोल देते हैं। तो क्या है, ब्रह्मांड सबसे बड़ी इकाई है जो कि जो कुछ भी है वह इस ब्रह्मांड में ही मौजूद है। जो पूरा जो अर्थ है या पूरा जो सब कुछ है वो किसका सब पार्ट है, ब्रह्मांड का, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। सितारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा ब्रह्मांड में कई छोटे खगोलीय पिंड भी हैं। अब हमें क्या पढ़ना, कई खगोलीय पिंड भी हैं। तारों, सितारों और ग्रहों के अलावा भी कई खगोलीय पिंड भी हैं। ये खगोलीय पिंड क्या करते हैं, ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं और ये मंगल बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। जो हमारे क्षुद्र ग्रह हैं ये हमारे बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह हमारा सेरस है। तो इसमें हमने किसके बारे में पढ़ा, क्षुद्र ग्रह के बीच में ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ये मंगल बृहस्पति कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं और ये सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरस है, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्षुद्र ग्रह हो गया। अब हम पढ़ेंगे उल्का पिंड के बारे में। चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें हम उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है। ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो जलने लग जाते हैं। जब उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, जलने लग जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे जलने कैसे लग जाते हैं। उल्का पिंड होते हैं घर्षण के कारण गर्म हो जाते हैं और जल जाते हैं। जब ये उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं तो घर्षण के कारण ये गर्म हो जाते हैं और जल जाते हैं। उल्का पिंड पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है और पृथ्वी पर गिरता है तो गड्ढा बना देता है। जब उल्का पिंड पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाता और जब पृथ्वी की सरफेस पे गिरता है तो वो क्या बना देता है, गड्ढा बना देता है। तो ठीक है बच्चों, ये पूरी वर्कशीट मैंने समझा दी आपको। अब इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मांड से आप क्या समझते हैं। तो ब्रह्मांड मैंने बताया कि ब्रह्मांड क्या है, सभी गैलेक्सियों का संग्रह है। ब्रह्मांड बहुत सी गैलेक्सियों का संग्रह, सिंपल सी लैंग्वेज है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास गैलेक्सी क्या है। तो गैलेक्सी में हमारे पास क्या आता है, गैलेक्सी एक ऐसी इकाई है जिसमें अरबों सितारे, धूल के बादल, गैसें, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और खगोलीय पिंड शामिल हैं। तो गैलेक्सी में हमारे सारे आ जाते हैं जो कि सितारे, धूल के बादल, गैस, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, खगोलीय पिंड सभी आ जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, गैलेक्सी। और अर्थ किसका पार्ट है, कौन सी गैलेक्सी का पार्ट है, मिल्की वे गैलेक्सी का, ठीक है। क्षुद्र ग्रह डैश और डैश की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह कौन सी कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, यहाँ पे आपका आंसर है ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप लिखोगे मंगल और यहाँ पे आप लिखोगे बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति। यहाँ पे मैं लिख दिया आपके लिए, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि अगर कोई उल्का पिंड पृथ्वी से टकरा जाए तो क्या होगा। उल्का पिंड अगर पृथ्वी से टकरा जाएगा तो क्या होगा। यदि उल्का पिंड पृथ्वी से टकरा जाएगा तो भारी तबाही मचा सकती है, क्योंकि उल्का पिंड जो होते हैं साइज़ में बहुत बड़े होते हैं और जैसे वो पृथ्वी पे आते हैं तो घर्षण के कारण गर्म हो जाते हैं और जल जाते हैं। अगर जलेंगे, पृथ्वी पे गिरेंगे तो बहुत सारा तबाही मचा सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये पूरी वर्कशीट मैंने आपके साथ डिस्कस की है। तो जल्दी से जल्दी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत से तुरंत मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।